हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव गोयल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक बार फिर लेके आ चुका हूं आपके लिए धमाकेदार वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं ग्रीटिंग्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कई बार देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ग्रीटिंग्स तो करते हैं वो, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसका टाइमिंग क्या है, कब कैसे बोलना है। तो आज मेरा ये वादा है, इस वीडियो के बाद में आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि हमें कब गुड मॉर्निंग बोलना है, कब गुड आफ्टरनून बोलना है, कब गुड इवनिंग बोलना है, कब गुड नाइट बोलना है। बेसिकली जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स आप लोगों की, वो होती है स्पेशली गुड इवनिंग और गुड नाइट में। तो आज मेरा इतना वादा है कि इस क्लास के बाद में आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीटिंग होता है क्या है। ग्रीटिंग होता है अभिवादन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ग्रीटिंग्स क्या होता है? अभिवादन। कि जब हम किसी से मिलते हैं, उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं, ये सारी क्या होती है? ग्रीटिंग्स होती है। ठीक है, तो देखिए, जो ये हमारी ग्रीटिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिवादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? अभिवादन बोलते हैं, है ना। तो अभिवादन जो हमारा होता है ग्रीटिंग्स का, तो देखो इसके अंदर देखो छोटी सी बात है कि शुरुआत होती है सुबह से, यानी कि जब सूर्य उदय होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे दोपहर आती है, दोपहर के बाद शाम होता है, और शाम के बाद क्या होती है? रात्रि, अर्थात हमारी रात आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारा जो सूर्य उदय होता है, जिसे हम बोलते हैं सनराइज। क्या बोलते हैं? सनराइज। और इस सनराइज का दूसरा नाम होता है डॉन। क्या होता है? डॉन। ये वो वाला डॉन नहीं है जो लोग बनते हैं कि आई एम डॉन, नहीं, ये डॉन है सनराइज वाला, है ना। उसके बाद में जैसे ही 12 बजते हैं दोपहर के, जैसे ही 12 बजते हैं दोपहर के, तब क्या हो जाता है? आफ्टरनून। क्या हो जाता है? आफ्टरनून, जिसे हम नून बोलते हैं, आफ्टर, है ना। और जैसे ही सूर्यास्त होता है, यानी कि जैसे ही सूरज छिपने लगता है ना, सनसेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डस्क। क्या बोलते हैं? डस्क। ठीक है। उसके बाद जो जैसे ही हमारे रात के 12 बजते हैं, उसे बोलते हैं मिडनाइट, मध्य रात्रि। क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ही सूर्य उदय होता है, उसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। अब ऐसे ही रात, जैसे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून। अब जैसे ही सूर्यास्त होगा, उसे हम बोलेंगे गुड इवनिंग। और रात के 12 बजे बजते ही हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो फिर ये गुड नाइट कब बोलेंगे हम? बात ऐसी थी सर, आपने बताया गुड मॉर्निंग का भी, गुड आफ्टरनून का भी, गुड इवनिंग का भी, लेकिन गुड नाइट बोलना कब है और ये कब से कब का टाइमिंग है? प्लीज ये तो बताइए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताऊंगा, सब्र कीजिए। देखिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं गुड मॉर्निंग का। तो गुड मॉर्निंग का हम बोलेंगे कब? गुड मॉर्निंग है क्या? एक सेकेंड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपका गुड मॉर्निंग है ना, कॉमन सी बात, जब सूर्य उदय होता है उसके बारे में होती है। हम सुबह किसी से मिल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो इस गुड मॉर्निंग का बता दूं कि जैसे ही रात के फिक्स 12 बज जाते हैं, कितने बज जाते हैं भैया? रात के 12 बज जाते हैं, और अगले दिन दोपहर के 12 बजने से 1 मिनट से, यानी 11:59, है ना। तो वहां तक तो क्या टाइमिंग होता है? गुड मॉर्निंग का होता है। कितना होता है? गुड मॉर्निंग का। यानी कि हमारे पास पूरे 12 घंटे होते हैं कि हम क्या बोलेंगे? वी हैव 12 आवर्स टू से गुड मॉर्निंग। अर्थात कि हमारे पास 12 घंटे हैं क्या बोलने के लिए? गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए? गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। तो यानी कि रात के 12 बजे से लेके अगले दिन, यानी कि अगले दिन कब? दोपहर के 12 बजने से जस्ट 1 मिनट पहले तक हम क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे? 12 AM से 11:59 AM तक का जो टाइमिंग होता है, ये होता है गुड मॉर्निंग का। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं गुड आफ्टरनून की। यानी कि जब हम दोपहर की बात करते हैं, जिस टाइम बड़ी तेज धूप पड़ रही होती है। आज के टाइम तो गर्मी में जाने का मन ही नहीं करता। आजकल तो लोगों ने नया ट्रेंड बना लिया, दोपहर में गए बाहर काले हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ध्यान रखिए अपना। तो देखिए, जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, 12 बजते फिक्स, 12 बजते ही अंटिल सनसेट, अर्थात जैसे जब तक सूर्यास्त होने लगता है, धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगता है, तब तक हम क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून बोलेंगे। यानी सूर्यास्त जब तक ना होगा तब तक हमें क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो वी हैव टू से गुड आफ्टरनून अंटिल सनसेट, यानी कि जैसे जब तक क्या हो जाए, हमारा सूर्यास्त ना हो जाए, तब तक क्या बोलना है हमें? गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून कब तक बोलेंगे? दोपहर के 12 बजे से लेके यानी सूर्यास्त तक, जब सूर्य धीरे धीरे ढलने लगता है ना, पीछे पर्वतों पे चल जाता है जैसे ही, तो उस टाइम का जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा? हमारा गुड आफ्टरनून का होगा। अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं गुड इवनिंग। यानी कि जब शाम की बात होती है कि शाम को हम गुड इवनिंग कब तक का बोलेंगे? तो देखिए, आफ्टर सनसेट, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है। देखो सूर्य से कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता, मैं यहाँ पर टाइमिंग बता सकता, लेकिन क्या होता है कि गर्मियों में सूर्यास्त थोड़ा लेट होता है, कि भाई सूरज लेट छिपता है, और सर्दियों में जल्दी छिप जाता है, तो उसका टाइम फिक्स नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हम बात ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त तक। ठीक है, ये सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद। और जैसे ही हमारा सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य छुप जाता है, और
रात के, यानी जैसे मैंने बताया था कि आपको यहां पर जो यहां देखिए 11:59 PM, यानी कि रात के 12 बजने से पहले, रात के 12 बजने से पहले तक टाइमिंग क्या कहलाएगा? गुड इवनिंग। अब यहां पर देखिए एक कंफ्यूजन होती है कि सर फिर अगर रात के 11:59 PM तक हम गुड इवनिंग बोलेंगे तो गुड नाइट बोलना कब है? तो देखिए मैं बताता हूं, कई बार क्या होता है कि मैंने क्या बताया आपको, जैसे ही आपका सूर्यास्त हो जाए, क्या हो जाए? आपका सूर्यास्त हो जाए, तब आपकी क्या स्टार्ट होती है? गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए मेरा एक दोस्त आया, ठीक है, सूर्यास्त के बाद, सपोज मान लीजिए मैंने उसे रात के 7 बजे मिला, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? गुड इवनिंग। उसने मेरे को क्या बोला? गुड इवनिंग। अब हमारी 2 से 3 घंटे मीटिंग चली, हमने बातचीत की, आराम से दोस्ती के बारे में कुछ बात की, हमने लाइफ के बारे में बात की। अब जैसे रात के 11 बज जाते हैं, 11 क्या बज जाते हैं? 11। और जैसे ही वो जाने लगेगा, जैसे वो जाता है, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? बाय बाय कर रहे हैं, यानी कि फेयरवेल, विदाई दे रहे हैं, तब हमें बोलना है गुड नाइट। ठीक है, तो गुड इवनिंग का बात समझ में आ गया होगा कि गुड इवनिंग सूर्यास्त के बाद से लेके रात के 11:59 PM तक ही होगा। ठीक है, अब देखिए गुड नाइट की बात समझते हैं कि गुड नाइट बोलना कब है। मैंने बताया आपको कि आफ्टर सनसेट से लेके रात के लास्ट 2 बजे तक, अगले दिन के, मतलब 3 बजे क्या है, कई बार तो क्या होता है कि सूर्यास्त का उस टाइम क्या उजाला हो जाता है, थोड़ा सा दिन उगने लग जाता है, तो 2 बजे तक क्या रहता है? घना अंधेरा रहता है, तब तक हम गुड नाइट बोल सकते हैं। वैसे तो हम लोग कहते हैं, आप लोग कई बार सुना होगा, रात के 12 बजे तक की गुड नाइट होता है, 12:01 होते ही रात की गुड मॉर्निंग चालू हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप 2 बजे तक रात के आराम से, यानी कि अगले दिन के 2 बजे तक आराम से गुड नाइट बोल सकते हो। अब देखो मैं समझाता हूं आपको कि जैसे मैंने बताया कि सनसेट हो गया, यानी कि सूर्यास्त हुआ, अब सूर्यास्त हो गया, अब जैसे सूर्यास्त होते ही अगर आप किसी से मिल रहे हो, ठीक है, तो भैया आप उसको क्या बोलोगे? स्टार्टिंग में तो गुड इवनिंग बोलोगे। क्या बोलोगे? गुड इवनिंग। अब जैसे आपकी 2-3 घंटे बातचीत चली, आप उससे 5-10 मिनट ही मिले, और जैसे वो जा रहा होगा, उस टाइम आप क्या बोलना है? उसको गुड नाइट बोलना है। क्या बोलना है? गुड नाइट। तो बस एक कॉमन सी बात थी, लेकिन बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं। बहुत से मेरे दोस्त लोग, वो भी मैं देखता हूं, जब भी मैं अपने सर्कल में देखता हूँ ना, स्कूल लाइफ में या फिर कोचिंग्स वगैरह कहीं भी जाके देखता हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इस गलती को आपको सुधारना है। तो एक ग्रीटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है, गुड इवनिंग कब बोलना है, गुड नाइट कब बोलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई? तो मिलो तो कहो गुड इवनिंग। अगर हम किसी से मिल रहे हैं सूर्यास्त के बाद, तो हमें क्या बोलना है? गुड इवनिंग बोलना है। और विदा लेते समय क्या बोलना है? गुड नाइट बोलना है, बाय बाय। यानी इसका मतलब समझ जाओ कि जब हम किसी को अलविदा कर रहे हो ना, तो बाय बाय का दूसरा मतलब है गुड नाइट, रात्रि के लिए, तो है ना। तो ये कॉमन सी बात थी। तो गुड मॉर्निंग का तो आप समझ गए, गुड आफ्टरनून का समझ गए, गुड इवनिंग का समझ गए, गुड नाइट का समझ गए। तो गुड नाइट का बिल्कुल समझ में आ गया ना, कि रात के, यानी कि कभी भी मिल रहे हो आप, उस टाइम तो हम गुड इवनिंग ही बोलेंगे सूर्यास्त के बाद में। और लेकिन जब उससे विदा ले रहे होगे, वो जा रहा होगा, तब क्या बोलना है उसको? गुड नाइट। सपोज मान लीजिए मुझे कॉल आया मेरे दोस्त का, तो स्टार्टिंग में मैं क्या बोलूंगा? गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, ठीक है, सूर्यास्त के बाद में। और मैंने उससे 2-3 घंटे बात कर लिया, 5-10 मिनट बात कर, कितनी देर बात की, और बात करने के बाद जैसे मैं फोन कट करूंगा, उस समय मुझे बोलना है गुड नाइट। और गुड नाइट कब तक बोल सकते हो आप? अगले दिन सुबह के 2 बजे तक बोल सकते हो, उसके बाद नहीं बोलना, क्योंकि 3 बजे क्या होता है? उजाला चालू जाता है, यानी उस टाइम इतना अंधेरा नहीं रहता। तो ये चीज ध्यान रखनी है ना। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रीटिंग्स हमें कब करनी है और कैसे करनी है। तो आज की क्लास में ही इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते खेलते रहो। धन्यवाद।